आपने बीड़ी का बंडल निकाला, लेकिन अब सवालों का बंडल निकल के आ रहा है। जीएसटी में बदलाव से अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है, सही या गलत? राहुल गांधी की बात सही निकली है, लालू की भी सही निकली है, लेकिन राहुल गांधी की बात सही निकली है। ठीक है, चलिए राहुल जो चाहते थे वो हुआ। अगला सवाल आपसे, किस हैंडशेक में ज्यादा दम है, मोदी ट्रंप या मोदी जिनपिंग? मोदी जिनपिंग। वेरी गुड। चलिए एक एक लाइन रैपिड फायर राउंड की, गरिमा रखिए। ऋतुराज झा, बिहार में आपको ज्यादा भाव मिल रहा है या फिर जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर वाली पार्टी को? बिहार के लोग लूट की राजनीति को खत्म करेंगे और काम की राजनीति को स्थापित करेंगे। ठीक है, अगला सवाल मेरे सवाल का पहले पे भी जवाब नहीं आया। बिहार में आम आदमी पार्टी लड़ रही है वोट लेने के लिए या इंडिया गठबंधन के वोट काटने के लिए? आम आदमी पार्टी लड़ेगी और आम आदमी पार्टी जीतेगी। चलिए मैं आपके पास आता हूं प्रोफेसर नवल किशोर। प्रोफेसर साहब, बीड़ी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने राजद का गेम बिगाड़ा है, हाँ या नहीं? नहीं। अगला सवाल, तेजस्वी के सीएम पेस पर राहुल गांधी की चुप्पी अच्छी है या बेहतर है? मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी बेहतर है या अच्छी है? देखिए, उसका मतलब तेजस्वी जी ही सीएम होंगे। कैसे? बोला तो नहीं उन्होंने, ये तो आपको लग रहा है। पूरा जनता को मालूम है, उनको भी मालूम है। अरे उनकी चुप्पी पे क्या कहना चाहते हैं, अच्छी है या बेहतर है? नहीं, सब एक साथ है। फिर मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं। सुधांशु जी, आखिर में आपके बताऊंगा। अंसार रजा, आपका वक्त है। बिहार के लिए नीतीश बेहतर है या तेजस्वी बेहतर है आपकी राय में? एक चुनना है। तेजस्वी यादव के आने से बिहार को एक लंबी लाइन मिलेगी। अच्छा ठीक है, ट्रंप को लेकर आप एक लाइन क्या बोलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक लाइन क्या बोलेंगे? बोल दूं? हाँ बोल दी। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे हम क्यों बुरा मानेंगे? 90% मेंटल आदमी। अच्छा, ये आपका विचार है ये। आपके पास आता हूं मैं। सत्यप्रकाश, बिहार में क्या चाहते हैं, अनुभव या युवा? अनुभव। बिहार में कौन बड़ा भाई है, बीजेपी या जेडीयू? दोनों बराबर के भाई हैं और दोनों गठबंधन के सिपाही हैं। हम बराबर सीट पे लड़ते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, अब आपसे है, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का इशारा है, और इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अच्छा, जीएसटी में जो आपने ढिलाई लेकर आए हैं, ये बिहार चुनाव की मजबूरी है या आपको काफी पब्लिक से दूरी दिखाई दे रही है? ये 2014 में जनधन अकाउंट से शुरू होकर, डीबीटी से शुरू होकर, जीएसटी के रिफॉर्म से लेकर जो बदलाव आया है, वो 10 साल की एक लंबी प्रक्रिया का है। भारत विश्व में उभरने जा रहा है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और मैं प्रमाण से बोलता हूं, जीएसटी आया कब था? 2017 एक लाइन। अच्छा, वैसे एक लाइन में सिर्फ बोल दो, एक ही लाइन बोल दो। हाँ बोलिए। इंडी गठबंधन के लिए ये लगातार यही गलती करता रहा, राहुल गांधी भी समझ सकते हैं अपने लिए, लगातार यही गलती करता रहा। खोट तो इसके अंदर थी, पर नरेंद्र करता रहा। एक गाना आया था विशाल भारद्वाज का, बीड़ी जलाई ले और जिगर में बड़ी आग है, ये गाना आया था। कांग्रेस ने बीड़ी को बिहार के साथ जोड़ा और बीजेपी कह रही है कि अपने खुद के वोटों में ही आग लगा रहे हैं उसके बाद। देखिए, ये बहुत दुखद बात है। शायद बहुतों को न पता हो कि बिहार शब्द की उत्पत्ति कहां से है। बौद्ध विहार होते थे, उस विहार से बिहार बना है। यदि आप उसे बीड़ी से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बौद्ध विहारों की उस परंपरा का अपमान है। और ये वो एक मानसिकता है जिसके लिए गा से गणेश नहीं होना चाहिए, गा से गधा भी चलेगा। हम मानते हैं कि बी से अगर भारत में कोई पहचान है तो बी से बुद्ध हैं, बी से और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर इसके अलावा कोई देखता है तो वो उसकी दृष्टि का दोष है। और बिहार, जहां भगवान तथागत बुद्ध से लेके और जैन धर्म के भगवान महावीर से लेके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वहां से लेके कितनी लंबी परंपरा आगे आने तक, महात्मा गांधी ने जहां से सत्याग्रह शुरू किया, जहां से जेपी की क्रांति हुई, उन सारे विराट जो जिसे कहते हैं आर्यभट्ट से लेके और कितने बड़े बड़े कवि हुए, सीता माता पैदा हुई। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं वहां से लेके इतना ही नहीं साहब, वहां से लेके आज तक के मुझे लगता है कि बिहार में इतने गौरवशाली इतिहास के प्रमाण रहे हैं। तुझे एक पुराना गाना था ना, गिनत गिनत अंगुली थक गई हैं, महापुरुष भाई हजार।
ये है हमरा बिहार, ये है हमरा बिहार। जी, जी। मगर उस बिहार के साथ जो ये हो रहा है, और मैं ये बात कहना, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इससे पहले लगातार हुआ है। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना से इंफीरियर है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक और विभाजनकारी बात थी, और इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राजद चुप रहे। अब आइए, डीएमके के मंत्री ने क्या कहा, हम किसी उन्हें काम बिहार को, बुलाया। मैं किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं मानता। उन्होंने कहा बिहार वाले आते हैं टॉयलेट साफ करने, तो कोई ये कहता पानी पूरी बेचने के लिए आते हैं। जहां तक महाराष्ट्र में जिस ढंग की चीजें हुई वो तो एक अलग बात है, बाकी तो बात छोड़िए। बिहार को लेकर आज जिस प्रकार की चीजें अब केरल में कही गई हैं, केरल में किसकी सरकार, लेफ्ट की। तमिलनाडु में किसकी सरकार, इंडी गठबंधन की। तेलंगाना में किसकी सरकार, सीधे कांग्रेस की। मगर अफसोस, ये सारे अपमान को, कांग्रेस को तो सब जगह वोट चाहिए, क्योंकि केरल राहुल गांधी की शरण स्थली है, राहुल गांधी की शरण स्थली और प्रियंका जी की कर्म स्थली है। मगर राजद कैसे चुप है, इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाती है। पॉइंट, ओके, मैं विवेक आपका रुक करता हूं। विवेक, बीड़ी, मतलब बीड़ी पर अटक गए आप लोग आकर, क्या आपको लगता है इसका लाभ हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपको समझिए कि वो जो बयान था जो आपने अभी प्ले भी किया, उसको वापस भी ले लिया गया और एक तरीके से खेद भी प्रकट किया है। लेकिन खेद क्यों प्रकट किया? खेद नहीं प्रकट किया, नहीं, उसको वापस इसलिए लिया गया है क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। आपका चैनल है तो हम एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सिगरेट इज ऑल्सो इंजूरियस फॉर हेल्थ। वो बैठे हैं जेडीयू के वीआईपी साहब, सिगरेट, सिगार्स, इसका ये चलेगा साहब। और जीएसटी आप लगाएंगे बीड़ी पर। बीड़ी क्या है? बीड़ी मजदूरों का प्रतीक है। मैं नहीं कह रहा स्मोक करिए, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। नहीं, ये बीड़ी जो है ना, ये देखिए बीड़ी, ये बीड़ी जेब में रखी हुई है। अब ये अगर मैं पीऊंगा तो आप कहेंगे लुक एट दिस क्लास, ही स्मोकिंग अ बीड़ी। और वो भाई साहब देखिए चश्मे वाले कोने पे बैठे हुए हैं, वो पियेंगे बढ़िया सा महंगा सिगार, तो कहा रहेगा वाओ व्हाट अ क्लास। वो तो आज पीते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, आज एक अपील है कि जेडीयू बिहारियों की पार्टी है, तो जरा ये श्रमिकों का जो कल्चर है, मजदूरों का, आज आप भी इसको जो है, ये आपके लिए है, इसको नहीं, इसको रखिए और इसको दिखाइए। इसलिए क्योंकि मजदूर बीड़ी पीता है। नहीं, मजदूर मेहनत की बात है, मजदूर इज गुड, मेहनत पसीना है, एक मिनट, बीड़ी नहीं है, मजदूर खून पसीने और मेहनत को बीड़ी से तुलना करना एक बार फिर दिखा दिया कम्युनिस्टों ने कि इनकी क्या हैसियत है। अरे मजदूर परिश्रम करता है, मजदूर सड़कें खड़ी करता है, मजदूर इमारतें खड़ी करता है, मजदूर खेत में जाके अनाज उत्पन्न करता है, मगर इनको सब कुछ नजर नहीं आता। केवल दुनिया में एक ही राष्ट्राध्यक्ष था जिसका सिगार बड़ा मशहूर था, याद है? फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा के कम्युनिस्ट, बड़ा असलियत में सिगार है। सुनिए, दिल में सिगार और जेब में बीड़ी, यही तो कमाल है गुरु। विवेक, ओके, अब देखिए, वैसे मुझे नहीं पता आप स्मोक करते, पर मेरी जानकारी आप नहीं करते हैं, लेकिन करते भी हो तो ये आपका निजी मामला है। लेकिन कृपया करके बीड़ी को अलग रख दे, बीड़ी को अलग कर दीजिए। बीड़ी को अलग क्या करते हैं? ये बीड़ी इन्होंने दिया है, वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, और बीड़ी कौन कौन वहां पीता है मैं ये बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन बीड़ी एक फैशन में भी था। अमिताभ बच्चन खूब सिनेमा में बीड़ी पी के दिखाते थे। इन्होंने बहुत से बुद्ध कहा है, मैं, सुधांशु जी ने हमारे मुंह की बात छीन ली। मैं कहूंगा बौसे बढ़ता बिहार है, जहां नीतीश कुमार है, जिसका 14.5% ग्रोथ रेट है। भारत में कभी पहले नंबर पर रहा, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे से नीचे पायदान पे नहीं गया। वहां की महिलाएं 29% यदि पुलिस में है और 50% पंचायत में है, तो यह नीतीश कुमार की देन है। हमारे लिए बौसे तो सबका विकास है, और उनके लिए बौसे बम है। पता नहीं उनके हाइड्रोजन बम, एटम बम, बीड़ी भी हो गया। मैं आ रहा हूं, उनके लिए बहुत से बम है, बहुत से बीड़ी है, तो उनके किस बम में कितना दम है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता जिस बम को वो बम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है।